को जल प्यास लगने लगी, उसने कहा ना तो मुझे जल दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। ठाकुर जी ने कहा पहले गुरु से आज्ञा ले लो। अरे गुरु को जलपान नहीं करवाया। संत महात्मा ब्राह्मण को हम बुलाते हैं और सबसे पहले खुद ही खा लेते हैं। कईयों की आदत होती है श्राद्ध करना कुछ है निकाल के रख दिया और स्वयं खा लिया। नहीं, पहले ब्राह्मण को खिलाते फिर खाएं। जहाँ ठाकुर जी कह रहे रुक्मिणी से, रुक्मिणी देखो हमारे गुरु जी ने जलपान नहीं किया, हम करेंगे नहीं महाराज मैं प्यासी नहीं रह सकती, तुम्हें रहना है तो। ठाकुर जी ने देखा मानना होना तो ये जो भगवान को मंजूर है। ठाकुर जी ने अपने अंगुष्ठ से पृथ्वी तल को फोड़ा और जल की धार निकली और उस जल को पिया। दुर्वासा जी ने देखा जिसने तो आज्ञा भी नहीं ली मुझसे, तो क्रोध में आकर श्राप दे दिया। नहीं रुक्मिणी को बड़ा पश्चाताप हुआ, 12 वर्ष तपस्या की, तो फिर इसके घर में जो पुत्र जन्म लिया वो प्रद्युम्न जी साक्षात कामदेव का रूप थे। बोली प्रद्युम्न जी महाराज। तो प्रद्युम्न जी के द्वारा संबरासुर का वध हुआ महाराज। और फिर प्रद्युम्न जी का दूसरा विवाह रुक्मी की पुत्री रुकमवती के साथ में हुआ। और इन्हीं के आगे पुत्र हुए थे अनिरुद्ध। अनिरुद्ध का विवाह उषा के साथ में हुआ था। बलि के सबसे बड़े पुत्र थे बानासुर, बड़े योद्धा थे और शिव की तपस्या करके इन्होंने 1000 भुजाएं प्राप्त की थी। इसमें 1000 और भजन का इतना प्रभाव कि भगवान को अपनी राजधानी सोनितपुर का रक्षक बना लिया था इन्होंने। रक्षा करते थे भगवान शिव द्वारपाल के रूप में। कथा आपने पहले श्रवण की होगी क्योंकि आज कथा भी देर से शुरू हुई है, फिर आज भंडारा भी है हमारा, इसलिए समय भी कम है तो थोड़ी थोड़ी कथा को श्रवण करते और प्रणाम करते जाना है। बानासुर की पुत्री उषा ने अपनी सखी चित्रलेखा से कहकर, क्योंकि गंधर्व विद्या को जानती थी, तो अनिरुद्ध का हरण कर लिया और महल में ही रहते थे दोनों। बानासुर को पता चला, अनिरुद्ध को बंदी बना लिया, नागपाश में बांध लिया। नारद जी ने भगवान श्री कृष्ण को बताया, भगवान श्री कृष्ण ने प्रद्युम्न को लिया और सोनितपुर पर चढ़ाई की और फिर भगवान शंकर जी के साथ में युद्ध हुआ। जुम्बाई अस्त्र चलाया, भगवान शंकर जुम्बाई लेने लगे, रुकने में बानासुर की 1000 भुजाओं को 2 भुजाएं छोड़ दी, बाकी सब काट दी। शंकर जी को होश आई, कहा हे नाथ इसको क्षमा कर दीजिए, मारना मत। उन्होंने कहा हम नहीं मारेंगे। क्यों? प्रहलाद जी को हमने वरदान दिया आपके वंश में किसी को नहीं मारेंगे। शंकर जी ने कहा मूर्ख जा जल्दी से और अच्छा दामाद अपने दामाद और बेटी को ला और इनको सौंप दी। लाकर सौंप दिया और महाराज द्वारिका में आकर उनका विवाह किया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। यही गलती सांब ने भी की थी। दुर्योधन की पुत्री का हरण कर लिया था, दुर्योधन ने बंदी बना लिया था महाराज। और यही बात बलराम जी समझाने के लिए गए थे, दुर्योधन नहीं समझा था, उल्टा बुरा भला कहना शुरू कर दिया कृष्ण को। बलराम जी को एकदम क्रोध आ गया महाराज। उन्होंने हस्तिनापुर को अपने हल से उखाड़ा और कहता कि आज जमुना में डुबो दूंगा हस्तिनापुर को। भीष्म जी ने कहा मूर्ख चरण पकड़ ले, क्षमा मांग ले। क्षमा मांगी, बलराम जी ने क्षमा तो कर दिया, लेकिन कहते आज भी हस्तिनापुर जमुना की ओर झुका हुआ है। बोले वृंदावन बिहारी। जहाँ राजा परीक्षित ने प्रश्न कर लिया एक को, क्या कि महाराज आप हमें भगवान की सभी विवाहों की कथा सुनाइए, भगवान ने और कौन कौन से विवाह किए। तो जहाँ सुखदेव जी महाराज ने सेमंतिक मणि की कथा का वर्णन किया, ये कथा प्रत्येक इंसान को श्रवण करनी चाहिए, क्योंकि इस कथा को श्रवण करने से बड़े से बड़ा कोई झूठा इल्जाम लगा हो, झूठा कोर्ट केस लगा हो, उस कोर्ट केस से मुक्ति मिल जाती है। इंसान को केस जीत जाता है, झूठा कलंक दूर हो जाता है। ये हमारा भी अनुभव है, इसलिए इस कथा को जरूर श्रवण कीजिए। जिस पर भी झूठा कलंक, झूठा इल्जाम लगाए, झूठा केस लगाए, इस कथा को जरूर सुनिए। मथुरा में सत्यराजित नाम के राजा, राजा के जैसे ही थे,
वे सूर्य भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, सूर्य की उपासना करते थे महाराज। ज्योतिष शास्त्र कहता है, अब हम पूछते ना कि हमारे सूर्य को जल क्यों दिया जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है कि सूर्य पिता का कारका है, सूर्य सरकारी नौकरी का कारका है, सूर्य हमारी आंखों का कारका है। चंद्रमा मनसो जाता चक्षु सूर्य उजाए दे। चंद्रमा हमारा, सूर्य हमारा दाहिना अंग है तो चंद्रमा बायां अंग है, इसलिए बायां अंग स्त्री का होता है, दायां अंग इंसान का, पति। जितनी सरकारी नौकरियां सब सूर्य से मिलती हैं, जितने भी हमारे लीडर बैठे होते हैं उनको मान सम्मान जो मिलता है सूर्य से मिलता है। साथ में मंगल, राहु और शनि को भी देखना पड़ता है किसी पद पर जाने से पहले। बुध को भी देखना पड़ता है क्योंकि इंसान की बोलने की पावर कितनी है। जितने एमएलए होंगे ना कि प्रवक्ता ज़्यादा होंगे, ज़्यादा बोलेंगे। तो सूर्य को जल देने वाला इंसान कभी रोगी नहीं होता। छोटी मोटी बीमारी उसको गिरी घेरती महाराज, सर्दी जुकाम उसको होता ही नहीं है। जो सूर्य की नित्य उपासना करते हैं महाराज, उनके माथे पर एक अलग तेज होता है, उनके पास भरपूर ज्ञान होता है। क्योंकि श्री रामचरितमानस में हनुमान जी ने ज्ञान कहां से प्राप्त किया? बुद्धिहीन तनु ज्ञान के समझो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु वही अरुण का। बल बुद्धि और विद्या के देवता है हनुमान जी। हनुमान जी को बल बुद्धि विद्या कहाँ से मिली? सूर्य भगवान की उपासना से। सूर्य भगवान ने बुद्धि पे ज्ञान दिया था हमारे। इसलिए जो सूर्य की उपासना करते हैं वो तेजस्वी होते हैं, वो ज्ञानी होते हैं हमारे। सूर्य निकलने से जो पहले उठते हैं ना, वो कभी रोगी नहीं होते, सदा निरोग रहते हैं। और कोई दवाई खाता भी हो और सूर्य निकलने से पहले गुठली डाल दे, सूर्य को जल देना शुरू कर दे, और सूर्य का जल जो दिया जाता है उसको एक चरणामत पीना शुरू कर दे, तो बड़े से बड़ा रोग समाप्त कर सकते हैं। शंकर जी पर चढ़ाया हुआ जल उसका एक घूंट चरणामत के रूप में दिया जाए, बड़े से बड़ा रोग समाप्त कर सकती है। शंकर भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अगर घर में छिड़क दिया जाए तो महाराज बड़े से बड़ी नेगेटिविटी जो रूहानी ताकतें जो बाहर निकल सकती है। हमको इन बातों का पता नहीं। हम 6 दिन तो जल देंगे, लेकिन जब रविवार का दिन आएगा तो रविवार यानी कि सूर्य, रवि माने सूर्य, और सूर्य का जब बार आएगा तो जल नहीं देंगे। 6 दिन मंदिर जाएंगे, रविवार आएगा तो मंदिर नहीं जाएंगे। तो वो 6 दिन जो है, अब आप बताओ, एक इंसान पूरा वर्ष पढ़ा, बालक पूरा वर्ष उसने टेस्ट की तैयारी की ना, तैयारी। अब तैयारी की और जब पेपर आया तो देने नहीं दिया, जब एग्जाम आया देने नहीं गया, वो पास होगा? कितना भी पढ़ा हो, रात दिन एक की हो। तो हम 6 दिन तो मेहनत करते हैं, लेकिन जब एग्जाम का समय आता तब सो जाते हैं। इसलिए हमारी जो पूजा पाठ है वो फलीभूत नहीं होती, क्योंकि यह शास्त्र उत्सृजते वर्तते काम करता ना सा सिद्धि बाप होती ना सुखमना प्राप्त। जो इंसान शास्त्र के बताए हुए नियम पर ना चलकर अपने मनमाने ढंग से पूजा करता है, उसे ना तो सुख मिलता है, ना उसे परम गति मिलती है, ना ही उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए जितनी हमारी माताएं दूसरे लोग जाते हैं मंदिर, अपनी मर्जी से पूजा करते हैं, कहाँ जल चढ़ाना है, कैसे चढ़ाना है। शंकर जी पर जल चढ़ाना है तो उत्तर की ओर मुख करके, लेकिन जहाँ दक्षिण की ओर शिवलिंग रखा हुआ है, तो जहाँ आपको क्या करना है कि आपको शंकर जी के इस तरफ आकर सूर्य जहाँ से निकलता है उधर मुख करना है, क्योंकि शंकर जी का मुख सदा ही जहाँ से सूर्य निकलता है उधर ही होता है। इसलिए कभी शंकर जी के आगे खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर पीठ करके कभी भी शंकर भगवान पर जल नहीं चढ़ाना। ज्यादा लोग हों तो जितने मर्जी जैसे मर्जी करो, कोई चिंता नहीं, लेकिन अगर अकेले हो तो शंकर जी की दिशा को कभी रोकना नहीं, सदा पीछे से होकर जल चढ़ाना। जहां आप दक्षिण की ओर ही मुख करके जल चढ़ाओ, लेकिन दिशा को अवरुद्ध नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए, दोष रखना।
और शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले उनके घरों पर जल चढ़ाया जाता है। गणेश जी का, कार्तिक, मूर्तियों पर नहीं, साकार मूर्तियों पर जल नहीं चढ़ाया जाता। मैं देखता हूँ मंदिरों में, जहाँ भी देखता हूँ, कई माता ने छींटे लगाए हुए हैं, कईयों ने अगरबत्ती फंसाई हुई है, कई ने शीशे के ऊपर टीके लगाए हुए हैं, कई ने शीशे के ऊपर धूप लगाई हुई है। ये गलत है हमारी पूजा की। ये पूजा करने की परंपरा नहीं है हमारी। धूप लगाइए, जो जहाँ थाली रखी है वहां लगाओ। हर जगह नहीं धूप लगाते जाओ, हर जगह दीपक नहीं रखते जाओ। दीपक सबको दो, दिखाओ, और दीपक दिखाने के बाद उसको अपने स्थान पर रख दो। ये नहीं है कि शनि महाराज के अलग दीपक, साईं जी के अलग दीपक, शिव जी के अलग दीपक, माता रानी के अलग दीपक, हनुमान जी के अलग दीपक। मन मर्जी है ना। मन कहते इतने भी चढ़ा दे, खाली पिया, ये रास्ता भी खाली पिया, इतने भी चढ़ा दे, ये रह गया, इतने भी चढ़ा दे। जिन तक दीवे मुक्कणगे नहीं, उन तक माता ने साह नहीं आना। तो जिन तक घरों तेल लैके आ गए ना डब्बे च, वो तेल नहीं ना मुक्केगा, वो ब्याह भी नहीं जाता। वो घर से एक डोलनी में तेल ले आती है, फिर वो एक दीपक में डालती है और दीपक जगाती, फिर वो मन से सोचती, हाय तेल का भी लेके जाना। फिर दूसरे फिर तीसरे फिर चौथे, जब तक तेल नहीं मुक्केगा। अरे काहे को वो तेल ले जाओ घर में, फिर दीपक आके अगले दिन जला दें। हर जगह छींटे मत दो। गणेश जी और कार्तिक और गोरा जी, इनको जल शिवलिंग के ऊपर ही दिया जाता है, पीठ के ऊपर, जलहरी के ऊपर। गणेश जी, कार्तिक भगवान जैसे कि शिवलिंग है, ये क्या है? शिवलिंग। और शिवलिंग के जहां से जल निकलता है उसके दो कोने बने होते हैं बीच में तीखे से। दाईं तरफ गणेश जी का स्थान है, बाईं तरफ कार्तिक का स्थान है, और बीच में अशोक सुंदरी है। अशोक सुंदरी से आगे ही नंदी जी का स्थान है। दोनों के बीच में, गणेश जी और कार्तिक के बीच में नंदी का स्थान है। तो इसी प्रकार उस जलहरी के ऊपर ही जल दो। फिर शंकर जी के आगे पीठ की तरफ कीर्ति मुख है। फिर अगर आप शंकर जी के दाएं तरफ आ जाएंगे तो काल भैरव, कुबेर, नाग देवता, चंडदेव, इन सभी गणों का स्थान है। इन पर थोड़ा थोड़ा जल चढ़ाकर फिर जलहरी के, इस शिवलिंग के इर्द गिर्द जो है एक धार से जल जोड़ देना है, क्योंकि पार्वती माता के लिए। फिर शंकर जी के ऊपर जल चढ़ाओ। अलग से प्रतिमाओं पर ऊपर जल मत चढ़ाओगे। अपनी मर्जी से ही पूजा करोगे तो फिर हमको पूजा का लाभ नहीं मिलेगा। अगली बार कृपया हुई तो यहाँ इसी मंच से आपको शिव महापुराण की कथा श्रवण करवाई जाए। और साथ में पार्थिव शिवलिंग का भी हम नियम रखेंगे कि पार्थिव शिवलिंग भी साथ में बनाए जाएं। 10,000, 51,000, लाख जितने की होगी हमको कोशिश करेंगे कि हाँ कथा भी श्रवण करें और हाथों से भगवान शंकर जी के पार्थिव शिवलिंग को भी बनाया जाए। क्योंकि सतयुग में हीरे का, त्रेता में स्वर्ण का बनाया जाता है, द्वापर में किसी भी धातु का, चांदी का इत्यादि का। लेकिन कलयुग में विशेष ऊपर पर पार्थिव शिवलिंग की बहुत ज़्यादा महत्ता बताई गई। करोड़ यज्ञों को करने का फल केवल एक पार्थिव शिवलिंग को बनाना है। करोड़ यज्ञों को, हम करोड़ों यज्ञ करते हमारी उम्र बीत जाएगी, लेकिन एक पार्थिव शिवलिंग बनाने का इतना महत्व बताया गया है। इसलिए सूर्य की उपासना और शिवजी पर जल ऐतवार को जरूर चढ़ाया करो, विशेष रूप पर। तो जी सतराज जी तो सूर्य भगवान की इतनी उपासना करते थे और सूर्य भगवान इनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा मांगो क्या, तो उनके गले में समंतिक मणि थी। उन्होंने कहा कि मणि हमको दे दो। वो मणि दे दी। वो मणि दिन में 8 बार सोना देती। सतराज जी के पास में जब सोना आया तो इसने सबसे पहले क्या किया, अपने खाने पीने के बर्तन सोने के बनाए। फिर टेबल कुर्सी जो थी वो सोने की बनाई। फिर घर बना लिया सोने का। फिर सोना इतना आने लगा, इतना आने लगा। अब सोचे लगाऊंगा। एक दिन भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि सतराजित ये मणि हमको दे दे। उसने कहा नहीं, मैं मणि नहीं दे सकता।
मैं ये मणि आपको नहीं दूंगा। भगवान ने मांगी नहीं दी और भाई ने मांगी तो दे दी। हम लोगों का भी स्वभाव ऐसा है, भगवान का यज्ञ आ जाए, भगवान का कोई कार्यक्रम आ जाए और वहां पर कोई पर्ची काटने के लिए आ जाए, कोई सहयोग लेने के लिए आ जाए, मंदिर में चले गए भगवान के ऊपर चढ़ाना है तो वहां भी कंजूसी। और अपने घर में पोते का जन्म करना है, विवाह करना है तो फजूल खर्ची, कोई सूट खरीदना तो खूब उड़ाएंगे पर खूब। भगवान के सामने साफ साफ कपड़े हैं। बीच में हमारी माताएं होती है बटुआ भी लेकर आएंगे, फिर आरती करने का समय आएगा तो बटुए में रख लेंगे, फिर कमियां इसलिए अपराधा ले तन मन धन सब कुछ है तेरा। और एक ने क्या दोवे हाथ ला, तो जे दोवे हाथ लाए तो फंस गया देख। यदि तन मन धन सब कुछ है तेरा, नाल ने क्या बटुआ किदा कहती तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको हरे पण। एक ने क्या बटुआ कहती बटुआ मेरा, सब कुछ तेरा परे बटुआ मेरा। माथा टेकने वाला माथा टेकने जाएगा ना भगवान के, पर्स खोल के पहले नोट दिखाएगा भगवान को, देख मेरे पास कितने पैसे हैं। फिर उसमें देखेगा उन 500 में से 100 में से 200 में से 10 रुपये कहाँ रखे हैं, तो पहले ही निकाल के ले जा। तो पहले घर से ही निकाल के ले जा, मंदिर जा रहा है तो वहां से निकाल के ले ला। भगवान के सामने पहले नोट दिखाएगा, फिर देखेगा छोटा कौन सा, फिर डालेगा और फिर 10 रुपये डाल के कहेगा भगवान फलानी जगह केस लग गया, जमीन 50 लाख दी है, ये तो आदमी ठाकर जी कहते रहे ना कंजूस 10 रुपये चढ़ा के 50 लाख मुनाफा लगता है। हमारी ऐसी आदत है, हमारे चढ़ाएंगे 100, चढ़ाएंगे 1000, चढ़ाएंगे 10,000 और कहेंगे महाराज कितने 5 लाख दी, कितने 10 लाख दी, कितने 50 लाख दी, कितने करोड़ दे, इतना मुनाफा आ जाए। तो हमसे बड़ा व्यापारी कौन होगा? कौन होगा हमसे जरा चतुर व्यापारी? क्या भगवान नहीं जानते हमारी नस्ल नस्ल में? एक एक चीज को जानते हैं। इसलिए भगवान के सामने चतुराई मत करो, भगवान के सामने तो अपने मन को, अपने तन को अर्पण करने की कोशिश करो कि नाथ मैं जैसा भी हूं बस तेरा प्रभु, आप इतनी कृपया करना कि मेरे पास जो कुछ भी है उसको प्राप्त करके मुझ में अभिमान ना आए। नाथ मुझे इतना देना कि जिससे मेरा परिवार भी सुखी हो और जो कोई मांगने वाला आए, कोई यज्ञ कर्म करने के लिए आए तो उसे भी खाली ना जाना पड़े। प्रभु अगर आप मुझे इतनी संपत्ति दे रहे हो तो मालिक तो आप हो, मैं सेवक हूँ, लेकिन इसकी रक्षा करता रहो, अच्छे कार्य में लगाता रहो और इतनी कृपया करना कि ये जो पैसा आप दे रहे हो ना ये मेरे ऊपर ना लगे, धर्म कार्य में लगे, हॉस्पिटल में ना लगे, कोर्ट कचहरी में ना लगे, नाथ जी अच्छे कार्य में लगता रहे, बस इतनी कृपया करना। इसलिए किया सीताराम 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 के जाहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। सीताराम 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 ताहे विधि राखे राम ताहे विधि रही। सीताराम 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 के तेरा
तो श्री राम जय जय राम हरे कृष्ण की धुन लगी, कितना आनंद आया है सुबह प्रभात में। और फिर अब आप भी आकर कथा भी श्रवण करते हो, फिर आकर थोड़ी बहुत सेवा भी करते हो, तो यही बस भगवान से मांगा करो। मुख में हो राम नाम, राम तेरा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में, का विधान जान आने का सही जिंदगी में कभी ऐसे अवसर आते हैं कि प्यारे कभी कारोबार में घाटा पड़ता है तो कभी लाभ होता है। तो जहां संत महात्मा कहते हैं कि प्यारे कारोबार को अपना ना बना, इस कारोबार का मालिक उस ठाकुर को बना दे, और जो इनकम होना उसे भगवान मन आंखें बंद करके ठाकुर जी को कह दिया कि ठाकुर जी इतना हुआ है, लाभ हो गया तब भी तेरा और घाटा हो गया तब भी तेरा, और आपको कभी ना घाटा तो पड़ेगा नहीं, क्योंकि ठाकुर जी का कारोबार जहां होता है वहां घाटा नहीं पड़ता, लाभ ही होता है। इंसान का अपने कारोबार में घाटा पड़ सकता है, लेकिन ठाकुर जी की फैक्ट्री में कंपनी में कभी घाटा नहीं पड़ता। विधि का विधान जान हानि लाभ सही, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं, सीताराम 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 कहे, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं, चाहे विधि राखे राम, चाहे विधि नहीं। जिंदगी की डोर सोम हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सोम हाथ दीनानाथ के, महलों में आके चाहे झोपड़ी में बात दे, एक बात याद रखना, कथा होने लगी तो तीसरे दिन ही बादल मंडराने लगे। आज भी सुबह भी बारिश हुई तो लगता था कि ऐसे सूखे मौसम में हम बैठेंगे, लेकिन इसकी चिंता उसको होती। कल आग पड़ी और वही आग अगर सिलेंडर पर पड़ती तो वहां जाने क्या होता, लेकिन विश्वास हमारा उस भगवान पर नहीं था, क्योंकि वो बैठा है यहाँ, और जो हम बैठे तो इसकी जिम्मेदारी, सारे संसार की जिम्मेदारी इस पर है। इसलिए इतनी बड़ी घटना होते होते भी वो तंबू के द्वारा बाहर निकल गए, लेकिन किसी को कोई नुकसान ठाकुर जी ने नहीं होगा। इसलिए अटूट विश्वास जब तक हमारा भगवान पर नहीं ना होगा तब तक हम लड़खड़ाते रहेंगे। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के, महलों में आके चाहे झोपड़ी में बात दे, महलों में आके चाहे झोपड़ी में
ठिकाना मिल गया तो दोनों हाथ को जोड़ा करो और कहो नाथ मैं जीवन भर इतना पाप करता हूँ, दिन भर में इस काबिल नहीं हूँ कि इस अन्न के एक दाने पर मेरा अधिकार हो, लेकिन तू कितना कृपालु है, तू कितना दयालु है कि तू सबकी खबर रखता है। जो पुण्य करता है उसको भी अन्न से भूखा नहीं रखता, और जो पाप कर्म करता है उसको भी अन्न से भूखा नहीं रखता। हे नाथ तेरी बहुत शुक्राना मैं कितने लफ्जों से कहूँ, लेकिन तेरा बहुत बहुत धन्यवाद है। आज अगर मैं जहाँ पर हूँ, किसी पद पर हूँ, तो तेरी कृपया है नाथ, क्योंकि मैं इस काबिल नहीं था और आपने मुझे इस काबिल समझा जहाँ बिठाया। भगवान से जितना कहते कुछ बिगड़ता नहीं है, भगवान से प्रार्थना में इतना कह दिया है। धन्यवाद प्रभु सीताराम के चाहे विधि राते चाहे विधि रही, चाहे विधि राते चाहे विधि रही। मेरा काम होना है नहीं होना, ये सब ठाकुर जी ने पहले तय किया है, इसलिए डोरी उस पर संपर्क करो और स्वयं राम नाम को पकड़ो, क्योंकि तुम राम को पकड़ोगे राम तुम्हारे काम को पकड़ेगा, तुम राम को जपोगे ठाकुर जी तुम्हारे काम को करेंगे। और फिर दोनों का जब मेल होगा तो देखना कि नरसिंह जी का काम कौन करता था, भगवान। पीपा जी महाराज उनका काम कौन करता था, राज्य को कौन संभालता था, भगवान। सेन नाई, कितनी सुंदर कथा है सेन नाई की महाराज, लोगों के बाल काटता था और राजा के स्पेशल और मालिश भी करता था, लेकिन सत्संग का इतना प्रेम था, इतना सत्संग करता था, साधु की सेवा करता था महाराज। एक दिन राजा के महल को जाने लगा, रास्ते में संत मिल गए, उनके चरणों में प्रणाम किया, घर में ले आया, सत्संग में बैठ गया। सत्संग करते करते समय गुजर गया और इधर राजा इंतजार कर रहा है कि हमारा ताई नहीं आया। भगवान को चिंता हुई कि मेरा भक्त मेरे भजन में लगा है, स्वयं सेन नाई का रूप धारण किया और चले गए राजा के महल में। राजा ने कहा नाई आ गया, हाँ आ गया सेन। तो फिर कहा अब मेरे बालों को पहले थोड़ा सा सूझा और बालों को पहले थोड़ा सा काटा, फिर तेल लाकर मालिश की पूरे शरीर की। और आज तो राजा कह रहा है कि सेन आज तेरे हाथों में क्या है, क्यों? क्योंकि आज तू हाथों से मालिश कर रहा है, इतना आनंद आ रहा है प्यारे, मुझे कभी इतना आया ही नहीं। उसको क्या पता कि भगवान मालिश कर रहे हैं। और इधर मालिश करके भगवान गए और सेन नाई के जहाँ से संत गए तो उनको चिंता हुई, क्या अरे मैं राजा के पास में जाना था, राजा के पास में ना जाने राजा क्या। और डरता डरता महल के द्वार पर गया और संतरे ने कहा क्या बात हुई, आज कुछ खो गया था। फिर वापिस आ गए, वो समझ नहीं पाया, वापिस आ गए। अरे मैं तो देर में होगी थी, मैं तो लेट आ रहा। आगे गया राजा के दरबार, राजा ने कहा वाह रे वाह, आज इतना आनंद आ रहा ना सेन, क्या बताऊं तुझे, आज दिल करता था तुझको इनाम लिया तो देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज मैं तो लेट आया, आप मुझे इनाम दे दो। अरे भूल गया, पागल हो गया क्या, अभी तो आया था 1 घंटे पहले, इतनी खूब से मालिश की है तुम्हें, इतना कुछ मुझको न दिया। सेन नाई के मन में आ गया कि मैं भी मेरे साथ मेरे लिए मेरे भगवान को नाई का रूप धारण करना पड़ा। अरे मेरे लिए भगवान कितना कष्ट सहन करना पड़ा, तो भगवान के नाजुक हाथ उनको आपके जहाँ राजा आज आपकी मालिश की है, मैं नहीं आया, मैं तो सब के समुद्र में बैठा कर जाओ। और आज राजा के आंखों में शुरू आ गए। राजा ने कहा सेन तेरे का राज मुझे भगवान के दर्शन हुए, तू धन्य है, तू धन्य है। इसलिए प्यारे आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, ना पाएंगे राम जी से
वही प्यारे जो राम जी को भाए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, चाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। सीताराम 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 कहे, जाहे विधि राखे राम चाहे विधि रहिए। इसलिए प्यारे, हमारी प्रत्येक चिंता भगवान को करनी पड़ती है। आपने देखा होगा इंसान इतना स्वादिष्ट भोजन बनाता है, सोचता है रात को मैं सुबह पनीर बनाऊंगा, है मटर पनीर बनाऊंगा, चावल बनाऊंगा, फिर पूरी बनाऊंगा, फिर आलू बनाऊंगा, और जब खाने का समय आया तो फोन आ गया, क्या कोई बीमार पड़ा, जल्दी आ जाओ। चले गए हॉस्पिटल, खाना भी नहीं खाया, और फिर हॉस्पिटल में गए तो वहां पर क्या खाया, महाराज जी वो बाहर रेहड़ी लगी थी ना, नान भटूरे, फिर हमको वो खाने पड़े, और घर की रोटी रहेगी घर में। इसलिए प्यारे, जहां अन्न जल लिखा वहां इंसान पहुंच जाता है। अब हमारा अन्न जल लिखा था तो कई कैसे भी माध्यम बना कोई, और हमारी सरपंच मैया बहुत अच्छी है, इनसे मुलाकात हुई थी, उन्होंने कहा महाराज जी इस बार आपने कथा करनी है, तो कोई ऐसा भगवान ने मेल मिला दिया, हम आ गए और आप सब माताओं के दर्शन हो गए। अगर आपको कथा सुनने का आनंद आता है तो हमको कहने का आनंद आता है। हमको कहने का आनंद तभी आएगा ना जब आप श्रवण करोगे। अगर हमको आनंद आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप श्रवण कर रहे हो, तभी आनंद आ रहा है। और सच पूछो तो 6 दिन में हमने जो आपको बोला, कोई बात बुरी लगी हो तो मैया क्षमा कीजिएगा, लेकिन आपकी भलाई के लिए, सबकी भलाई के लिए कही है, उसको ग्रहण कीजिएगा। अच्छी बातें ग्रहण कीजिए, बुरी लगी तो निकाल दीजिएगा। सच में आप बहुत अच्छे हो, भगवान के लीलाओं में इसी प्रकार लगे रहो, हाथ से सेवा करते रहो, कान से श्रवण करते रहो, और इसी प्रकार ठाकुर जी की सेवा में आप लगे रहो। यही आशीर्वाद हमारा। तो सूर्य भगवान की उपासना जरूर किया करोगे। सतराजित से भगवान ने मणि मांगी तो नहीं दी, और भाई ने मांगी तो दे दी, लेकिन वो मणि अपवित्र अवस्था में कोई पहनेगा तो बुरा करती थी, प्राण ले लेती। पर सेनजीत ने बिना नहाए धोए इस मणि को पहना, जंगल में गया और जंगल में शेर ने मार दिया। इधर सतराजित ने झूठा लांछन लगा दिया भगवान पर, किसने मुझसे मणि मांगी थी, मैंने नहीं दी, उसने मेरे भाई को मार कर ले लिया। और ठाकुर जी पर लांछन क्यों लगा? कहते हैं जब एक बार बहुत बादल थे, बारिश हो रही थी, तो मैया ने कहा एक नैया आज गौ माता को चराने के लिए मत ले जा, बादल बहुत है, बारिश आएगी। उन्होंने कहा नहीं मैया मैं तो जाऊंगा। तो मैया से जब जिद की तो मैया ने कहा ठीक है तू जा तो आए जा, लेकिन एक बात देखना, अगर बारिश पड़े ना तो आज कलंक चतुर्थी का चांद है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी, कलंक चतुर्थी का आज दिन है। और देख अगर रात हो जाए ना तो चांद की तरफ मत देखो। उन्होंने कहा ठीक है मैया नहीं देखूंगा। तो बारिश इतनी होने लगी महाराज सायंकाल से, और फिर ठाकुर जी जब घर की ओर जाने लगे आगे के गौ मैया, और गौ मैया जब जा रही थी तो जहाँ गड्ढे पड़े थे ना गौ माता के पाँव के, वो जल भर गया था, और ठाकुर जी नीचे देखकर जा रहे थे, और उस जल जो भरा था उसमें वो कलंक चतुर्थी का चांद दिख गया। आज वो झूठा कलंक लग गया वो। ठाकुर जी ने कुछ नगर निवासियों को साथ में लिया, चले गए वन में, और वन में जब देखा तो परसेनजीत मरा हुआ है, मणि उसके पास में नहीं है, और पास में शेर के पंजों के निशान है। उसका निशान देखते देखते आगे गए, आगे देखा शेर मरा हुआ है, मणि वो वहाँ भी नहीं है। कहाँ? एक ऋछ के पंजों के निशान थे, और ऋछ वो गुफा में गया था, वो जम्मू में आज भी गुफा है। अब ठाकुर जी कहाँ द्वारिका और कहाँ जम्मू में आगे मारे घूमते घूमते। और ठाकुर जी अब जब नगरवासियों से कहा कि तुम यहीं रुको मैं भीतर जाता हूँ, जब देखा तो उस मणि के साथ में जामवती खेल रही थी। ठाकुर जी ने कहा ये मणि मुझको दे दो। अब पुरुष को पहली बार देखा था तो वो चिल्लाई,
इतने में जामावंत आ गए, और जामावंत आए हैं तो आज मणि का प्रभाव देखो, क्योंकि जिसके पास पैसा ज्यादा होता वो भगवान को नहीं पहचानता। जामावंत के पास में मणि, जामावंत ने ये नहीं पूछा कि तू कौन है, और आते ही घूसा लगा दिया। अब युद्ध हो गया 27 दिन तक ऊपर नीचे, युद्ध घमसान युद्ध हुआ। यही इंसान की आदत है, जिसके पास ज्यादा पैसा आ जाता है उसको भगवान नहीं दिखता, कोई भिखारी में भगवान नहीं दिखता, उसको नहीं दिखा। अब ठाकुर जी ने देखा, अच्छा ऐसी बात है, तो ठाकुर जी ने एक एक नस गिरी करती उसकी। अब गिरा, अब उससे हाथ जुड़े, उसने कहा कि मुझको तो राम जी के अलावा कोई हरा ही नहीं सकता, राम जी का वरदान है। राम जी ने कहा था मुझे त्रेता में, क्योंकि लंका का वो युद्ध, उस युद्ध में एक जामावंत ऐसे थे जो कभी बेहोश नहीं हुए, तो कभी थके नहीं। तो जब राम जी युद्ध समाप्त करके अयोध्या में आ गए थे, तो एक दिन जामावंत ने कहा प्रभु मेरी बड़ी इच्छा थी, क्यों मेरी भुजाओं में बड़ी खुजली होती है, इतना बल है, मेरी अपने बल का कोई मिला नहीं उस युद्ध में, सबको मिल गए, मुझे नहीं मिला। मेरी इच्छा थी कि आपके साथ युद्ध करूं। राम जी ने कहा समय मर्यादा में हूँ, कृष्ण रूप में आऊंगा, तेरी एक एक नस नहीं करूंगा। आज पता चला, चक्कर आ गया हमारा। प्रभु सच सच बताओ कौन हो। अब राम रूप में दर्शन दिया, फिर क्षमा मांगने लगा, प्रभु इस माली के लोगों में मैं आपको पहचान नहीं पाया, मुझे क्षमा कर दो। ठाकुर जी ने क्षमा कर दिया, सारी बात बताई। उन्होंने कहा प्रभु मणि तो दूंगा, लेकिन ऐसे नहीं, कैसे दहेज में। ठाकुर जी का पहला विवाह कैसे हुआ? अपनी इच्छा से, अपनी इच्छा से हुआ था नहीं ना। दूसरा विवाह अपनी इच्छा से हुआ, मणि लेने के लिए गए और किसी ने लड़की पकड़ा दी, कर लो बात। ठाकुर जी ने कहा कोई बात नहीं, द्वारिका में आके उसका विवाह किया। सतराजित को मणि दी, सतराजित को भूल पश्चाताप हुआ, उसने कहा प्रभु मुझे क्षमा कर दो। उसने कहा कर दिया कि नहीं प्रभु मैं नहीं मानूंगा, क्या मेरी कन्या है सत्यभामा, इसके साथ शादी करो। अब ठाकुर जी ने तीसरा विवाह अपनी मर्जी से किया क्या? तो जो मूर्ख लोग ये कहते हैं कि ठाकुर जी ने 16,108 विवाह किए हैं। अब आगे आगे विवाह की चर्चा सुनो कि एक भी विवाह ठाकुर जी की मर्जी का नहीं हुआ हमारा। सत्यभामा के साथ में विवाह किया सतराजित को कृतवर्मा, और अक्रूर जी ने कहकर सतधर्मा को उकसा दिया। सतधर्मा के द्वारा सतराजित का वध कर दिया, मणि को उसने छीन ली और मणि अक्रूर जी के पास में रख दी, और सतधर्मा को ठाकुर जी ने मार दी। अब ठाकुर जी सोचने लगे मणि गई तो गई कहाँ। बाद में याद आया को कि अक्रूर जी, क्योंकि वो मणि 8 बार सोना देती थी, लेकिन अक्रूर जी ने जिस जगह गए मणि अब धन देती थी, वो धन कहाँ रखे, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए। कितना सुंदर संदेश है कि भगवान जब पैसा देते हैं, खूब धन दौलत शोहरत दे रहे हैं, तो शास्त्र कहता है उस शोहरत को जितना प्रयोग कर सकते हो करो, अपने पे लगाओ, घर बार में लगाओ, अगर बचता है तो धर्म कार्य में लगाओ। अक्रूर जी ने बड़े बड़े यज्ञ करने शुरू कर दिए। ठाकुर जी ने कहा अक्रूर जी के पास में तो है कुछ नहीं। अब समझ गए कि मणि उसके पास में संदेशा भेजा, अक्रूर जी आए, अक्रूर जी से वो क्षमा किया। अक्रूर जी से कहा कि मणि आप अपने पास रखिए, केवल सत्यभामा को दिखा दीजिए। सत्यभामा को दिखाई, अब सत्यभामा को नहीं दी, क्यों? सत्यभामा को देते तो बलराम जी नाराज हो जाते, होता नहीं होता। 2 भाई, एक का विवाह हो गया है और कोई कीमत चीज ले ली महाराज, महंगी वाली अगर दे दी भाई को तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर पत्नी के दहेज में आई हुई कोई चीज एक भाई दूसरे को दे दे तो कहती ले मेरे प्यो ने नहीं मेहनत करके देती है, हीरो होंडा लग देता, फिर भरा को देता, जाके भाई जितनी मर्जी ठोक दी। खबरदार मेरे मोटरसाइकिल हाथ लाया, खबरदार, क्योंकि दहेज मिली है ना, और दहेज में मिली हुई चीज को तो महाराज फिर पता ही नहीं, पत्नी हके जताती मेरी। ठाकुर जी ने कहा ऐसे काम नहीं बनना हमारे। मणि सत्यभामा को दी तो बलराम जी नाराज हो जाएंगे, वो कहेंगे ले भाई मैं भरा मैनू एक दिन दे नहीं सकता, रख अपने को। तो ठाकुर जी ने वो मणि ना सत्यभामा को दी ना बलराम जी को दी, अक्रूर जी के पास में दी। बोले वृंदावन में
उसके बाद में ठाकुर जी के जो 3 विवाह, उसके बाद कलिंदी यमुना जी के साथ में विवाह, फिर मित्रविंदा, फिर सत्या, फिर लक्ष्मणा, फिर भद्रा। इस प्रकार 8 पटरानियाँ हुई और 8 पटरानियों के बाद में 16,100 विवाह किए। ये 16,100 रानियाँ किसके कैद में थी? भौमासुर नाम का असुर था, पृथ्वी का बेटा। जिस कन्या को सुंदर देखता उस राजा की कन्या को उठा लेता और कैद कर लेता था। ये भी कोई गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करवाना चाहता था। इसके मन में था कि मैं कोई 1 लाख विवाह इकट्ठे करूँ। जिस सुंदर कन्या को देखता बस कैद कर लेता। एक दिन ठाकुर जी, ये भौमासुर इतना अत्याचारी था, अदिति माता के कुंडल छीन लिए, वनों का शक्ल छीन लिया। एक दिन गरुड़ जी पर सवार होकर सत्यभामा के साथ में ठाकुर जी भी आकाश से जा रहे थे, उसके महल के ऊपर से। उसके राज्य में ऐसी व्यवस्था थी कि कोई पक्षी भी उसके महल के ऊपर से नहीं जा सकता। ठाकुर जी जा रहे थे। अब उन देवियों ने देखा तो हाथ उठाए कि हमारी रक्षा करो। सत्यभामा ने देखा, उसने कहा प्रभु जी कौन है? ठाकुर जी ने सारी बात बताई, कहा इनकी रक्षा करो। ठाकुर जी ने मूल दैत्य का वध किया, भौमासुर का वध किया और उसकी गद्दी पर भगदत्त को बैठा दिया, उसका बेटा। और राजकुमारी को चढ़ाया, कहा अपने घर जाओ। उन्होंने कहा हमारे हम अपने घर कहाँ जाएं, क्यों कई वर्ष हो गए, हमको तो अपना घर भी भूल चुका है, कहाँ है, किस नगर में है, हमको नहीं पता। और एक बात कही ठाकुर जी, अगर हम अपने घर चली भी गई तो क्या संसार के लोग छोड़ेंगे हमको? वो कहेंगे पता नहीं कहाँ से रहकर आई है, बेइज्जती करेंगे। इससे अच्छा है अब हम अपने प्राण त्याग दें, या तो आप अपनाओ या प्राण त्यागे। ठाकुर जी ने कहा क्या जी मेरे दर्शन का ये फल है? शास्त्र में तो लिखा है सन्मुख होए जीव मोहि जब ही, तो कोटि जन्म अगनाश ही तब ही। कितनी सुंदर बात कही। और हम भगवान के दर्शन कर ले तो कहने से पापी बड़े हैं जी, बड़े पापी हैं। उन्हें 7 दिन कथा सुनी है ना, तो फिर मैया ने कहना असि बड़े पापी हैं जी, बड़े पापी हैं। पता नहीं आदत कदों जानी है। गंगा भी ना आगे आगे ना, बाहर ना आगे बाहर आगे, बड़े पापी हैं जी। अब ठाकुर जी पाप कहाँ से धोए आपके हैं? जहाँ ठाकुर जी कह रहे हैं सन्मुख होए जीव मोहि जब भी, कोटि जन्म अगनाश ही तब ही। कि मेरे सम्मुख में मेरे सामने कोई आ जाता है तो उसके करोड़ों जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। अब पापी तो वो है जो कथा में नहीं आए, पापी तो वो है जो मंदिर नहीं जाते, क्योंकि भगवान के सामने जाएंगे तो पाप नष्ट हो जाएंगे ना, इसलिए वो पाप उसको भगवान के सामने जाने नहीं देते। वही पाप उसको कथा में झलकने नहीं देते, वही पाप उसको यज्ञ में जाने नहीं देते। लेकिन जो भगवान के सम्मुख आ गया, अब आप आ गए भगवान के समक्ष में बैठे, ये बात पक्की है कि आपके जितने पाप थे नष्ट हो गए, ये पक्की बात। आप एकदम पवित्र आत्मा बन गए। लेकिन इसके बाद बाहर निकलोगे, किसी की निंदा कर दी, किसी की चोरी चुगली इत्यादि शुरू कर दी, किसी का पैसा हड़प कर लिया, किसी के साथ में झूठ बोल दिया, किसी के ऊपर बुरी दृष्टि रख दी, तो महाराज एक पाप फिर शुरू, पाप फिर शुरू। इसलिए शास्त्र कहते हैं, ये भागवत कहती है क्या, सदा से व्यास श्रीमद् भागवत कथा। ये कथा को बार बार सुनो। जैसे भोजन को रोज 3 बार खाते हैं ना, इसी प्रकार कथा को भी रोज सुनो, लगे रहो। क्योंकि घर को जितना मर्जी सुंदर बना ले, लेकिन जब तक रोज उसमें झाड़ू पोछा नहीं लगेता है तब तक घर की सफाई नहीं हो सकती, कचरा दूर नहीं हो सकता। उसी प्रकार ये मन हमारा जो ठाकुर जी का घर है, इसमें रोज सत्संग रूपी झाड़ी ना लगे तब तक ये मन उनके बैठने का स्थान नहीं बन सकता। बड़ा जरूरी है। तो ठाकुर जी ने कहा चिंता ना करो। ठाकुर जी ने सब द्वारिका में ले गए और 16,100 के साथ में विवाह किया। अपनी मर्जी से किया भाई, ए भाई अपनी मर्जी से किया क्या? नहीं ना किया। तो अब बताओ 16,100 विवाह में 108 विवाह में एक भी विवाह ठाकुर जी ने अपनी मर्जी से नहीं किया। और जो मूर्ख कह देते हैं तो अड्डा काला भगवान 16,108 विवाह की भाई 3 नहीं कर सकते। और मूर्खा तूने अपनी मर्जी ना कर लगा। साढ़े ठाकुर जी ने तो एक अपनी मर्जी ना नहीं किया।
हमारे ठाकुर जी कितने महान हुए, हमारे भगवान कितने महान हुए। क्यों? क्योंकि अपनी मर्जी से एक भी नहीं किया। और भगवान की बराबरी कौन कर सकते हैं? शैतान। लेकिन शैतान कभी भगवान के बराबर नहीं हुए हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने लीलाएं की। और फिर अदिति माता के कुंडल लौटाने के लिए जब स्वर्ग में गए तो जहां सत्यभामा ने कहा कि नाथ मुझे कल्प वृक्ष बहुत सुंदर लगा है, इसको मेरे आंगन में लगा दीजिए। अब इंद्र से मांगा, इंद्र ने नहीं दिया। इंद्र कहता मेरे साथ युद्ध कर। युद्ध होने लगा। अदिति माता ने एक समझाया, फिर वो कल्प वृक्ष सत्यभामा के आंगन में लगाया। क्यों लगाया जानते हो ना? कार्तिक मास की कथा में आती है ना, जैसे सत्यभामा तुलसी की पूजन करती थी, ठाकुर जी का पूजन करती थी, रोज दीपक जलाती थी। उस दीपक के प्रभाव से इसको सुंदरता मिली। तुलसी ठाकुर जी के आंगन में लगाती थी, उसी के प्रभाव से आज कल्प वृक्ष इसके आंगन में लगा। इसलिए सुबह सुबह जब हम प्रभात फेरी में के जाते तो कहते नहीं, वो ले लो तुलसी दा नाम सवेरे उठे थे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर जी ने लीलाएं की। और उसके बाद नारद जी को भी भ्रम हो गया कि ठाकुर जी 16,108 कन्याओं के साथ, देवियों के साथ कैसे रहते हैं। नारद जी के भ्रम को भी दूर किया गया, क्योंकि नारद जी जिस कमरे में जाते थे वही ठाकुर जी नजर आते थे। 16,108 कन्याओं के साथ में अगर ठाकुर जी रहते थे तो 16,108 रूप बना, 16,108 ही कमरे थे। तो ये कोई भगवान, ये कोई साधारण इंसान थे, भगवान थे। कोई करके बता। अब इनमें एक पौंड्रक नाम का राजा था, ठाकुर जी का बेरूपिया। वो कहता था ये लोगों भगवान की पूजा ना करो, मेरी करो। जैसे आज के गुरु है नहीं, आज के गुरु भी भगवान बड़े फिरते हैं महाराज। आज के गुरु जो कहते हैं एकादशी व्रत नहीं करना, श्री रामचरितमानस का पाठ नहीं करना, मंदिर में मत जाया करो, घर में कोई ठाकुर जी की फोटो ना रखो, राम जी को नहीं पूजना, कृष्ण जी को नहीं पूजना। तो कहते किन्नू पूजना? कहते साड़ी फोटो रखो, सब में पूजो। ये पौंड्रा का सारे के सारे होते ना महाराज। और हम भी लोगों को पता नहीं क्या हो जाता है कि लोगों को पीछे लगे जाते हैं। एक आता था बाबा जी टीवी में, तो कहते बाबा जी साढ़े मुंडे जी नौकरी लग दी, अखा बंद करके कहते हैं बेटा आज आलू सपड़े आए कर दिया, समोसा खाता? कहना नहीं पापा जी ने समोसा नहीं खाता। फिर खाओ बेटा, कृपा हो जाएगी, नौकरी लग जाएगी। समोसा खाने से कृपा हो जाती है। किसी को कहता था गोलगप्पे खाते? कहते नहीं दिया, गोलगप्पे खा ब्याह हो जाएगा। और हम भी पता नहीं क्यों इन मूर्ख बाबाओं के पीछे लगे जाते हैं। हमारे भगवान के पीछे कोई नहीं लगता। कोई कहे भगवान का नाम लो, सारी विपत्ति दूर हो जाएगी, दुख दूर हो जाएंगे, कारोबार बढ़ जाएगा। नहीं महाराज, क्यों? क्योंकि सामने चाहिए कोई है जा फांडा, कोई है जा धागा, कोई है जा तबीत, बस जी पाते मेरे मोटे नौकरी मिल, मंदिर ना जाना पे, ना लेना पे, व्रत ना करना। शास्त्र कहते हैं मंत्र महामणि विषय प्याल के, निमित कठिन भाल के। श्री राम जय राम जय जय राम। सांप का विष किसे दूर होता है? मणि से। मणि विष को ग्रहण नहीं ना करते। इसी प्रकार ये जो विषय रूपी सांप है ना, हमारे काम क्रोध लोभ मल मत्सर इत्यादि, ये कहां से जाएंगे? कहा मणि रखो, महामंत्र मणि। और मंत्र कौन था? श्री राम जय जय राम।
जब को क्रोध आ जाए तो इसका जब अभ्यास शुरू कर दो, सीताराम 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 सीताराम, लोभ हो जाए, मोह हो जाए, इस मंत्र महामंत्र मणि को लगाओ। शास्त्र कहते हैं, रामचरितमानस कहती है कि आपकी माथे की टेढ़ी लकीरों को कोई नहीं बदल सकता, लेकिन महामंत्र मणि विषय विहार के बेटन कठिन कोई भाल के माथे पर हुई टेढ़ी जो दिखाए, हमारी बदली हुई जो किस्मत है, फूटी हुई किस्मत, इसको भी सुधार देती है ये नाम। इसको पकड़ो, बाबाओं के पीछे मत भागो। भागना है तो प्यारे नाम के पीछे भागो। दीवाने बाबाओं के मत बनो, गुरुओं के मत बनो। दीवाने बनना है तो उस राम के बनो जिसके गुरु भी दीवाने हैं। आज बहुत से गुरु मिले कि चेलों की संख्या बढ़ाने में लगे हुए हैं महाराज, लेकिन मंत्र नाम जब प्यास बढ़ाने वाला होता है, देखने पड़ता है कौन इसके अधिकारी है, कौन इसका अधिकारी नहीं है। अगर गलत इंसान को चेला बना लिया, उसने पाप कर्म कर लिया, तो गुरु को ले डूबेगा महाराज, पक्की बात है। हम मंत्र को नहीं पकड़ेंगे। और कहीं तो कहते हैं महाराज साढ़े महाराज जी आएंगे, साढ़े गुरु जी आएंगे जहाज लैके, मैं तुम को ठाक के लैनगे कट्ठे खूच, जाओ डुबो जाके। अगर राम का नाम नहीं ना लिया तो कोई गुरु आपको इस भवसागर से पार नहीं लगा सकता, ये बात पक्की है। राम नाम का प्रभाव है। अगर जो गुरु राम मंत्र को देता है, नाम को देता है, तो इसका मतलब है उस नाम को पकड़ो, उस मंत्र को पकड़ो, वही आपको भव से पार लगा सकता है। आपको कोई मार्ग नहीं दिख रहा, आप आए इधर दो बड़ा में और आपने किसी से कहा भैया एक पठान चक्र वहां केड़ा जाता है ना, तो एक आदमी मिल गया, उसने भैया ये इधर आ, ये सड़क को पकड़ ले, इससे अगला गांव जो है पठान चक्र है। अब बताओ उन्होंने उंगल फाड़ के ताकि पठान चक्र ले आगे जाए, उसने तो मार्ग बता दिया ना। हम पठान तक जो मार्ग है वो तय किसको करना है? आप चलोगे तो मार्ग आ जाएगा। तो जी कहोगे नहीं तू ही भाई साडा तो कहना फिरे हो तेरा, मैं अपने काम में चलाना चलूँगा सड़ गया मैं काम शुगर कर मतलब रास्ता रास्ता तो मेरे सड़ गया 5 किलोमीटर है, इतों मैं जल्दी में जाना है। तो कहने का मतलब जो जिसने मार्ग दिखाया वो कौन था? गुरु ने मार्ग दिखा दिया, ये मंत्र है इसको जाप कर इतना वो तेरे को भगवान मिल जाएंगे। और हम कह नहीं मार्ग तू ही मिला दो, तू ही पार करा दो। गुरु कहता फिर बह जा मेरे लागे, मैं पार लगाना तो लग जी मेरे नाल। इसलिए मैया नाम को पकड़ो। कोई मंत्र देता है, कोई नाम देता है तो उस नाम को पकड़ना है, हमको मंत्र को पकड़ना है, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है और देवता ब्राह्मण के अधीन। क्योंकि ब्राह्मण के पास मंत्र है, देवताओं का आवाहन करके बिठा लेंगे। इसलिए मंत्र को पकड़ो। अगर आप मंत्र का जाप नहीं कर सकते तो मत लो गुरु दीक्षा, मत जाओ गुरु के पास। जाप करने की क्षमता है, भगवान को पाने की क्षमता है, तब गुरु की शरण में आओ, तब गुरु की शरण में आओ। अगर आप भगवान को पाना चाहते हो, अगर आप भगवान की कृपा को पाना चाहते हो, फिर गुरु की शरण में जाओ, मंत्र लो, उस मंत्र को पकड़ो। जाने आदि कवि नाम प्रताप हो, जाने आदि करी नाम प्रताप हो, भय शुद्ध करी उल्टा जापू। नारद जी गुरु मिले किसको? वाल्मीकि जी को। अब नाम का प्रभाव वो आदि कवि को भी नहीं पता था, लेकिन जपते 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 वाल्मीकि बन गए महाराज। इतना प्रभाव उनको बाद में पता चला कि ये सब नाम का प्रभाव था। जब पकड़ा तब नहीं प्रभाव का पता था, लेकिन जब वाल्मीकि बन गए तब नाम का प्रभाव पता चला कि इतना नाम का प्रभाव है। इसलिए मैया मंदिर में जाओ, बच्चों को भेजो, तुमको मंत्र जरूर सिखाया करो, हनुमान चालीसा जरूर सिखाओ, रामचरितमानस की 2-4 चौपाइयां स्वयं भी बोला करो, उनको भी सिखाया करो।
क्योंकि हर माँ चाहती है मेरे बच्चे सुखी रहें, लेकिन राम विमुख सुख सपनियों नाही। जो इंसान राम से विमुख है, कृष्ण से विमुख है, शिव से विमुख है, देवी से विमुख है, हनुमान से विमुख है, उसको सुख जीवन में कभी नहीं मिल सकता। राम विमुख सुख सपनियों नाही। सुख तो मिलेगा केवल नाम से, राम के नाम से। इसलिए नाम को पकड़ा करो। तो जी पौंड्रिक ठाकुर जी से लोगों को कहता था कि भगवान की पूजा ना मेरी पूजा करे तो, और लोग भी पीछे लगे जाते। एक दिन इसने कहा है कृष्ण तू नकली है मैं असली हूँ। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, फिर अब सुदर्शन चक्र मुझे दे दे, तुझे धारण करने का अधिकार नहीं। ठाकुर जी ने कहा ठीक है भाई, समय आने पर दे दूंगा। पौंड्रिक बड़ा खुश हुआ। समय आया, ठाकुर जी ने कहा ले सुदर्शन चक्र छोड़ रहा हूँ, पकड़ ले। सुदर्शन चक्र छोड़ा, जब पकड़ नहीं पाया सब धड़ से अलग हो गया। हमारे बोल वृंदावन काशी नरेश का उद्धार किया, फिर द्विविध बंद का उद्धार किया। और भगवान श्री कृष्ण आज उग्रसेन के साथ में राजसभा में बैठे थे। तो इतने में नारद जी आए और उसी सभा में एक जरासंध की कैद में 20,000 राजा थे, उनका एक दूत आया संदेश में। बात क्या हुई कि नारद जी एक बार जब स्वर्ग में थे तो राजा हरिश्चंद्र आए। राजा हरिश्चंद्र का देवताओं ने बहुत सत्कार किया, ध्यान से सुनेगा, बहुत सत्कार किया। तो वहां पांडु जी महाराज बैठे थे। उन्होंने कहा कि जी किसका सत्कार हो रहा है? उनका राजा हरिश्चंद्र का। उन्होंने बहुत अश्वमेध यज्ञ किया, क्योंकि एक सत्य बोलते थे और सत्य, एक सत्य का अर्थ है एक अश्वमेध यज्ञ का फल। उन्होंने बहुत अश्वमेध यज्ञ किए। उन्होंने कहा, अब पांडु जी के मन में आया हाँ मेरे पास तो उम्र कम थी, आयु कम थी, मैं अश्वमेध यज्ञ नहीं कर पाया। काश मेरे पास ऐसा समय आ जाए, मैं तो कर नहीं पाया। तो नारद जी एक काम करो, क्या आप मेरे बेटों को संदेश दो कि वो अपने जीवन में जीते जी अश्वमेध यज्ञ करें, मेरी प्रसन्नता के लिए। अब इसका मतलब क्या है? हम जीवन में कोई भी काम करें, एक बात याद रखना कि हमारे प्रत्येक कार्य को हमारे पितर देखते हैं। हमारे शरीर के निर्माण में पितरों का अधिकार होता है। जब देवता शरीर का निर्माण करते हैं तो पितर भी साथ में होते हैं। वो पितर बताते हैं इसके कर्मों के बारे में, फिर उसी के आधार पर किसी को लूला लंगड़ा इत्यादि शरीर मिलता है। हम अच्छा कर्म करें या बुरे कर्म दे रहे हैं वो पितर देखते हैं। कोई यज्ञ करता है तो एक पितर जब देखता है तो दूसरे वाले देखते हैं ये तो बहुत अच्छा कर्म करा है। वो कहते हैं यार एक कूलना, फिर वो कहता है ये हमारे वंश का है। फिर वो बधाई देते हैं कि बधाई हो, बधाई हो। ये कोई शराब भी निकलता, ज्वारी निकलता। तो फिर दूसरे पितर कहते हैं तेरा खानदान था, तेरे कौन है? कहते हाँ। फिर बेइज्जती करती है। फिर उसको लगता है कि ये हमारे लिए कुछ नहीं करा, केवल शराब पीने में व्यस्त है।